जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 5वां। आखे हों दे विच उमर गई खुटसारी होए, मैं हाँ कौन ते कित्थों आया, एह ना बात विचारी होए। सरवजीत जो पंडित होया, ऐसा से हंकारी होए, माता दे सुन सिखिया दासा, गया अंधेरा भारी होए। इस अक्षर द्वारा यह उपदेश किया है कि इस जीव को अहंकार ने ढांप लिया है, जो कि प्राकृतिक रूप से आवरण उत्पन्न होकर इस पर परिपक्वता से छा गया है तथा जीव इस आचरण को दूर करने की उपेक्षा अपनाता है। जब यह माँ के गर्भ से बाहर आया तो उसे कुछ पता नहीं था कि मैं मेरी क्या है। भले ही संचित कर्मों से बंधा हुआ है, परंतु अभी स्थूल अर्थात क्रियामान कर्मों ने जोर नहीं पकड़ा। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ बुद्धि प्राप्त हुई, तो अपने घर वाले माता पिता अथवा अन्य संबंधियों को देखा तो पता चला कि यह मेरा घर है, यह माता है, यह पिता है और यह मैं हूँ। यह रस ऐसे मीठे लगे कि पिछले संस्कारों से मिलकर शक्तिशाली हो गए और इस जन्म तो क्या, कई जन्मों तक इन जंजालों से छुटकारा ना हो सका। जैसे ताज़ी लकड़ी यदि काट कर अग्नि कुंड में डाली जाए तो जब तक उसकी व्यापक अग्नि प्रकट नहीं होती, तब तक बाहर की अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। इसी प्रकार कुटुंब रूप प्रचंड अग्नि में जब यह जीव नया जीवन लेकर आता है, तो कुटुंब रूप अग्नि उसका गीलापन अपनी संगत रूपी अग्नि द्वारा दूर कर देती है। फिर अंदर जो संस्कार रूपी अग्नि व्यापक है, वह प्रकट होकर बाहर की अग्नि को स्पर्श करती है, जिससे वह लकड़ी भी अग्नि रूप हो जाती है। अतः जिस प्रकार लकड़ी अपने स्वरूप को बदलती है, वैसे ही यह जीव भी अपना जीवन बदल लेता है और इसका ध्यान तक नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। बस अग्नि रूप हो जाता है। किसी आत्मवेता पुरुष के समझाने पर भी इसे यह बोध नहीं होता, बल्कि इनके उपदेशों को व्यर्थ जानकर चाहता है कि मैं इन व्यर्थ की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं इन्हें कैसे सत्य मानूं। बस अहंकार सिर पर सवार है और अपने आप को भुलाकर यह खबर नहीं होने देता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करने आया हूँ। इस पर एक दृष्टांत है। काशी नगर के एक गांव में सरवजीत नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। वह शास्त्रार्थ में तो बहुत चतुर और ज्ञानी था। अपने उसने अपनी विद्या के बल से बड़े बड़े विद्वानों को जीत लिया, परंतु स्वयं अपने स्वरूप से अभी अनभिज्ञ था। एक महात्मा जी ने ऐसे विद्वानों के लिए कहा है, पढ़ पढ़ उमर गई खुटसारी, लख जिल्दा टुट गईयां, मतलब दी जद बात पुछी वे, ते गल्ला कर दें बड़ियां। कड़छी जिमें फिरे विच खाने, लजता मूल न लईयां, धर्मदास पंड लथी ना अगली, होर उतवा पैया। ऐसे ही उन पंडित जी की दशा थी। अंत में उन्होंने अपना नाम सर्वा से सर्वजीत रख लिया और कहने लगे कि अब मुझे सर्वजीत के नाम से बुलाया जाए। सर्वा नाम उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसकी माता ने पूछा, ये पुत्र, तुमने अपना नाम सर्वजीत क्यों रखा है? पुत्र ने उत्तर दिया, माता जी, मैंने सबको जीत लिया है। माता को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, तूने अभी तक एक व्यक्ति को नहीं जीता। यह सुनकर पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने पूछा, वह कौन है, मुझे बताओ, मैं अभी उसे जीत आता हूँ। माता ने कहा, एक एक कबीर भक्त नाम के जुलाहे हमारे नगर में रहते हैं। जब तुम उन्हें जीत आओगे, तब मैं तुम्हें सर्वजीत बुलाऊंगी।
अहंकारवश हुआ वह कबीर जी के पास पहुंचा और कहा, कबीर जी इधर आइए और मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। कबीर जी तो ब्रह्म ज्ञान के भंडार और आत्मवेता थे। विचार कर उत्तर दिया, पंडित जी हम तो पढ़े हुए नहीं, आपके साथ शास्त्रार्थ कैसे करेंगे? तो पंडित जी ने कहा कि आप मुझे इस कागज़ पर लिख दें कि सर्वजीत जीते और कबीर जी हारे। कबीर जी बोले, भाई हम तो लिख नहीं सकते, आप स्वयं ही लिख लीजिए, हम उस पर अंगूठा लगा देंगे। पंडित जी ने झट से यह लिख दिया कि शास्त्रार्थ हुआ कि पंडित सरबजीत जीते और कबीर जी हारे। अब वह खुशी खुशी माता जी के पास आया और कागज़ दिखाया। माता ने कहा, पढ़कर सुनाओ। जब खोल कर पढ़ने लगा तो क्या देखा कि वे शब्द ही उल्टे हो गए हैं। यूँ लिखा था कि शास्त्रार्थ हुआ, पंडित सरबजीत हारे और कबीर जी जीते। यह देखकर पंडित जी स्वयं ही लज्जित हुए। फिर कबीर जी के पास गए और बोले, कबीर जी एक गलती रह गई है, फिर से लिखेंगे। कबीर जी बोले, जैसे आपकी इच्छा। पंडित जी ने अब सोच कर फिर से लिखा और बार बार पढ़ा। जब फिर माता जी के पास आए और पढ़कर सुनाने लगे तो पहले के समान लिखा हुआ पाया। आश्चर्यचकित होकर माता जी से पूछा, यह क्या बात है? माता ने उत्तर दिया, जो जीतने वाली वस्तु है वह कबीर जी ने जीती है, इसलिए उनकी जय हो रही है। पुत्र बोला, उन्होंने क्या जीता? माँ कहने लगी, उसने हंगता को जीत लिया है, जो कोई जीत ना सका। यदि तुम भी मैं मेरी को जीत लोगे तो तब तुम्हारा नाम सर्वजीत होगा। मैं को जीतने का ढंग कबीर से पूछो। अंत में वह पंडित जी फिर कबीर जी के पास गए और अपने अहंकार के आवरण को कबीर जी के आगे जा रखा और फिर अपना शुद्ध स्वरूप पाकर मन को शांति मिली। इस प्रकार इस पर भी एक प्रमाण मिलता है, मन अंदर होमे रोग हैं, भर में भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाइए, मिल सतगुरु साधु सजना। ओना नाल अदावत कह दी, साईं जिना दिया मंदाए। ओना नाल अदावत कह दी, साईं जिना दिया मंदाए। जेड़े निंदिया करन पराई, मालिक आकड़ भंदाए। ईर्षावादी जेड़ा होवे, गुजरे वक्त बैठ के रोवे। तरदा बेड़ा रोड़ खलोवे, जो हंकारी बंदाए। मूरख रावण सी हंकारी, जिसदी विषया ने मत मारी। उजड़ी लंका उस दी सारी, जो उल्टे ताने तंदाए। होया भक्त कबीर जुलाया, निंदका ढाड़ा वैर कमाया। मालिक आप कबीर हो आया, रूप धरया निज जन दाए। कईयां ਨੂੰ जाति ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਮਨਾਦਾਨ। ਉਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ ਪਰਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਧਨ ਦਾਏ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ, ਜਨਮ ਅਜਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲ। ਆਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮੰਦਾ ਏ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।